नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके में। जीवन को आसान बनाते दिव्य ज्योतिष उपाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर विशाल अरोड़ा। एक हमारा पर्स ही है जो मोबाइल के बाद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हमारी जेब में रहता है। जब मोबाइल नहीं भी था तब भी पर्स हमारी जेब में तो रहता ही था, और जब आज मोबाइल जेब में है तब भी पर्स हमेशा रहता ही है। पर्स को ज़्यादातर लोग पैसे रखने के लिए रखते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी। अब मोबाइल का ज़माना बहुत ज़्यादा है, डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, और उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने की भी कितने ही ऑप्शंस हैं और ऐप्स तरह तरह के आ गई है। लेकिन हम फिर भी पर्स जेब में रखते ही हैं, ज़्यादातर जेंट्स। पता नहीं क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एक मौके पे मोबाइल हमारा साथ जरूर छोड़ दे, लेकिन पर्स नहीं छोड़ेगा। पर्स तो है ही। तो फिर हम अपने मोबाइल की इतनी टेंशन लेते हैं, उसको खरोंच तक ना आए यहाँ तक ध्यान रखते हैं, लेकिन पर्स जिसका सीधा संबंध हमारी इनकम से है उसमें पता नहीं क्या क्या ठूस कर भर देते हैं, वो भी आलतू फालतू की चीजें। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन पर्स में रखी गई चीजों का सीधा संबंध हमारे होने वाली इनकम, फाइनेंशियल कंडीशन, धन में बरकत इत्यादि से होता है। साथ ही पर्स में कुछ सी चीज रखने से हमें बहुत फायदा भी मिल सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें रख के फायदा मिल सकता है। तो इसलिए आज हम आपको वही बताएंगे जिससे आपका नुकसान होना बंद हो या हो जाए और फायदा होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपको वो बताएंगे जो आपको अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। अगर आप पिछले कुछ सालों से भूल कर भी इन चीजों को अपने पर्स में रख रहे हैं तो आज ही क्या अभी से इनका त्याग कीजिए, पर्स से इन्हें हटा दीजिए, वो भी बिना सोचे समझे तुरंत। आगे बढ़ने से पहले फेसबुक व्यूअर्स हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यूट्यूब व्यूअर्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया ये सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है ना, इसे जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ता है, ताकि आपको चैनल पसंद आ रहा है हमें पता लग जाता है और आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप कोई भी दिव्य उपाय मिस करना जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। अक्सर जो लोहे की चाबी पतली होती है उन्हें लोग अलग से छल्ले में डालने के बजाय अपने पर्स में सिक्के रखने वाली जगह पर या कोई अलग से सेफ कोना ढूंढकर उसमें रख लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भाई वाह क्या बात है, एक सामान कम हो गया। लेकिन अब खुश होने की बजाय इस पर ध्यान दें और पर्स में चाबी रखना अभी से बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पर्स खाली रह सकता है, ध्यान दीजिए जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है पर्स में बिना जरूरी वाले कागज को रखना। तो इन्हें तो आप आसानी से हटा देंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारी एक और आदत होती है, वो है कि कोई बिल, पेमेंट, किसी चीज़ की रसीद रखना या पर्ची रखना जहाँ आपको पैसा देना है। ये सब हम इसलिए रखते हैं ताकि भूले नहीं, लेकिन इन्हें पर्स में रखने से आपकी गैर जरूरी खर्चे बढ़ जाते हैं। ये वास्तु के हिसाब से भी खराब है और आसपास नेगेटिव एनर्जी रहती है, वो अलग। अब इसमें आप अपने मोबाइल को थोड़ा तकलीफ दीजिए और उन बिल्स की फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। यहाँ आप मोबाइल का यूज़ कीजिए और पर्स में तो इन सब चीज़ों, रसीदों को मत रखिए। कुछ लोगों को पान सुपारी जैसी चीज़ें खाने की आदत होती है और वह इन्हें पर्स में जो बच जाता है उन्हें रख लेते हैं। तो अब से इन्हें भी पर्स में रखना बंद कर दीजिए सरकार, क्योंकि इसमें धन की बरकत नहीं हो पाती। पान सुपारी, बीड़ी या कोई भी तरह का तंबाकू बच गया तो रख लेना, नहीं रखना। अब बात आती है सिक्कों की। तो बहुत से ऐसे लोग कम करते होंगे कि जो नोट और सिक्कों को एक साथ रखते होंगे, क्योंकि सिक्कों के लिए पर्स में हमेशा एक पॉकेट सी बनी होती है। फिर भी आप दोनों को साथ में रखते हैं, जो ऐसा करना आज से बंद कर दीजिए। दूसरा, आप पर्स खोले तो उसमें से सिक्के एकदम गिरे नहीं, ठीक है? मतलब सिक्के जब खोलते हैं तो एकदम सिक्कों को गिरना नहीं चाहिए, उनको एक अलग जगह पे रखिए। ये काम आप अपने पर्स से रोक दीजिए, इससे आपके जॉब या बिजनेस में नुकसान होता है, ये उसका संकेत है। दोस्तों, नोटों से ज़्यादा सिक्के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों साल पहले भी तांबे के सिक्के ही चलते थे, इसलिए सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई लोगों ने विदेश यात्रा करी होती है तो वहां के सिक्के अगर शौक से बचा लेते हैं तो अपने पर्स में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में उनकी कोई वैल्यू नहीं है रोजमर्रा के लिए, और ज्योतिष में इसे फोकी माया या झूठी माया कहते हैं। तो इसे अपने पर्स में या रोजाना यूज होने वाले धन में ना रखें। कोशिश यही करें कि इसे कन्वर्ट करा लें या जल प्रवाह कर दीजिए। ये दूसरे देशों की करेंसी या सिक्के ना रखें। अब ये सब बात तो हो गई कि पर्स में आपको क्या नहीं रखना चाहिए ताकि आपका नुकसान होना बंद हो जाए। लेकिन सिर्फ नुकसान बंद हो जाने से ही कहीं काहे का लाभ। अब जब सब आपका पर्स थोड़ा हल्का हो गया है तो चलो अब इसे भारी भी करवा देता हूं। अब बैलेंस तो बना ही रहना चाहिए ना, तो इसलिए पर्स में अगर आप इन चीजों को रखेंगे तो अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो धन का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से और मां लक्ष्मी का पीपल के पेड़ से। इसलिए आप पीपल के पेड़ से एक ताजा पत्ता तोड़कर उसको अच्छे से धोकर उस पर श्रीम लिखकर, श्रीम लिखना है, उसे आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये आप रोली से लिख सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। जब पत्ता सूख जाए तो आप इसे बदल भी सकते हैं। वैसे तो पर्स में खाने पीने की चीजें रखने की मनाही होती है, लेकिन आप चुटकी भर कच्चे चावल पर्स में जरूर रखिए। इससे शुभ माना जाता है इस चीज को, और ऐसा करने से आपके फिजूल के खर्चों में कमी आ जाती है। थोड़े से अक्षत के दाने आप कमल के बीज जिसे कमल गट्टे कहते हैं, उनको भी पर्स में रख सकते हैं क्योंकि इन्हें आपकी किस्मत के लिए शुभ माना जाता है। इन्हें रखने से आपकी किस्मत चमक सकती है, और कमल गट्टे माँ लक्ष्मी के सीधे रिलेशनशिप में है, सीधे उनको पूजा में डाले जाते हैं। इसके अलावा पर्स में चांदी का सिक्का या माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिससे आपके ऊपर आई धन की कमी दूर होगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। एक और बड़ी बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं लास्ट में। पत्नी जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है, ये सब जानते हैं। इसलिए आप अपनी पत्नी के पांव के निशान कुमकुम से किसी कागज के ऊपर लेकर उसे अपने पर्स में रख लीजिए, और फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न नहीं होती आपसे और कैसे आपकी परेशानियां दूर नहीं होती। तो ये थे जनाब बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर्स में क्या रखें और क्या ना रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स में आप जरूर बताएं आपको कैसी लगी। जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह ज्योतिष जरा हटके में अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।